हाय एवरीवन, आई एम महेश सर। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न जो है वो एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। कल जैसे कि आपको सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगने वाला है, 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का। इसके पहले भी 12th का रिजल्ट लग चुका है और 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का भी रिजल्ट लग चुका है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसी एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हुआ क्या, रिजल्ट के पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और आज भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया मुझे कि सर हम लोग क्या करें, कल रिजल्ट है। देखो बेटा, एक ही चीज़ मैं आपको इस पे एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, उस सवाल का मुझे आप जवाब दो। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? अगर आपने सोचा भी होगा, आप लोगों को बहुत बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी डेफिनेशंस कही होंगी सक्सेस के बारे में। आज बहुत सारे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स, उसमें सिर्फ एक ही चीज पे आपको फोकस किया जाता है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। आप मुझे बता दो सक्सेस का कोई एक ऐसा डेफिनेशन। अगर आपको नहीं पता है या फिर अगर आपको पता भी है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा सक्सेस के बारे में, उसे आप ध्यान से सुन लेना। एक बीच था, उस बीच पे एक बंदा था, कुछ एज 40-45 ईयर्स का एक बंदा था और वो गिटार बजा रहा था। उसका आवाज बहुत ही अच्छा था। और हुआ क्या, वो जैसे गिटार बजा रहा था, वो गाना गा रहा था, तो बहुत लोग जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई उसके बाजू में। और लोगों ने बहुत सराहना उसे, मतलब उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके बाद जब उसका शो खत्म हो गया, मतलब उसने गाना बंद कर दिया, तो लोग, उनमें से एक बंदा था, वो एक बंदा आया और उसने कहा कि सर आप बहुत अच्छा गाते हो, यहाँ पे बाजू में एक बिल्डिंग है, वहां पे ऑडिशंस हो रहे, एक शो है हमारा, मैं उस शो का प्रोड्यूसर हूं, आप वहां आ जाओ। तो वो जो बंदा है जो गाना गा रहा था, वो सोच में पड़ गया और उसने 1 मिनट साइलेंस में होकर उसने एक जवाब दे दिया और उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, मैं उस शो में आने के बाद क्या होगा? तो वो जो डायरेक्टर था वो कहा कि अरे आप अच्छा गाते हो, आपको लोग पसंद करेंगे और शायद आप शो जीत सकते हो। वापस वही सवाल, वो बंदा जो है उसने वापस वही सवाल किया कि उससे क्या होगा? अब वो डायरेक्टर जो था वो बोला अरे सर आप फेमस हो जाओगे। फिर जो सिंगर था उसने वापस वही सवाल किया, तो क्या होगा? अब वो डायरेक्टर जो है उसको पता था कि ये जो बंदा है वो लास्ट तक सवाल पूछेगा और बार बार यही पूछेगा कि तो क्या होगा। तो उसने सारे सवालों का जवाब एक ही लाइन में दे दिया, सर अगर आप सेलेक्ट हो गए, अगर आप जीत गए, तो अगर आप ये शो जीत गए तो आप फेमस हो जाओगे, आप बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगे, आपके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा। और इतना होने के बावजूद उस बंदे ने वही सवाल वापस दोहराया कि उससे क्या होगा। तो जो हमारा डायरेक्टर है वो एकदम तंग आ गया और उसने कहा कि आप खुश रहोगे? तो जो सिंगर था उसने कहा सर मैं यहां पे 20 साल से आ रहा हूं और मैंने आज तक एक भी आंसू नहीं बहाया है, मैं मेरी आज की जो लाइफ है उसमें बहुत खुश हूं, तो मुझे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अगर लास्ट में वही चीज मिलने वाली है तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? सो दैट इज सक्सेस बेटा। सक्सेस इज जस्ट सेटिस्फैक्शन। अगर आप अंबानी को पूछ लो कि व्हाट इज सक्सेस इन योर ओन टर्म्स, तो वो कहेगा मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कम से कम 2 डील्स करने हैं, वो मेरे लिए सक्सेस है। लेकिन अगर आप एक भिखारी को पूछोगे व्हाट इज सक्सेस, तो वो कहेगा मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। दैट इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर एवरीवन। तो आप ऐसे मत सोचो आपका कल रिजल्ट लगने वाला है, आप ऐसे मत सोचो किसी के लिए अगर 90% सक्सेस है तो किसी के लिए 60% भी सक्सेस है। जो चीज मिली है, जो चीज आने वाली है आगे, उसको एक्सेप्ट करो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिंपल से बताना चाहता हूं। देखो बेटा, अगर आपने कल आप मार्केट में गए और मार्केट में से एक पौधा लाया, उस पौधे को लगाया आपने, उसको पानी दिया, उसको फर्टिलाइजर डाला, उसको मतलब बहुत ख्याल रखा उसको, और अगर 3-4 महीने के बाद भी अगर उस पौधे को फूल ना आए तो आप नाराज तो होंगे ना। समझ में आ रही है बात? तो अगर एक आदमी जो बचपन से आपको पढ़ा रहा है ना, आपको पानी दे रहा है,
आपके एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, वो अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया तो वो भी नाराज हो सकते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, एक दिन नाराज होंगे, 2 दिन नाराज होंगे, लेकिन तीसरे दिन वो आपके पेरेंट्स ही है। उनसे कुछ चीज छुपाओ मत, उन पे भरोसा रखो, उनको बोल दो कि मैंने कोशिश की और मैंने जितनी कोशिश की उतने मुझे मार्क्स मिले हैं। अगर आपने कोशिश ज्यादा की होती तो आपको ज्यादा मार्क्स मिले होते, आपने कोशिश कम की आपको कम मार्क्स मिले। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ दोहराई नहीं है। अगर आपको एक और चीज में बता देता हूं, ठीक है, यू कैनॉट चेंज योर सिचुएशन बट यू कैन चेंज योर रिस्पॉन्स। कल आपके आने वाले मार्क्स जो है उसे आप बदल नहीं सकते क्योंकि आपने एग्जाम बहुत पहले दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो आने वाला रिस्पॉन्स है वो आप बदल सकते हो। लोगों के तानों को सुनकर एक्सेप्ट कर कर खुद में बदलाव ला सकते हो। मैं मानता हूं कि आपने बहुत मेहनत की, आपने जितनी मेहनत की वो शायद आपके पेरेंट्स को या फिर आपके दोस्तों को पता नहीं होगा, उनको शायद उनका रियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पेरेंट्स को, मतलब इस वीडियो को पॉज करो और आपके पेरेंट्स को साथ में बिठाओ। आई प्रॉमिस यू वो आप पे नाराज नहीं होंगे ये सब सुन के, उल्टा आप पे उनको मतलब खुशी होगी। देखो ये जो चीजें हैं वो पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, ठीक है। आप कहते हो कि मैंने बच्चों के लिए ये किया, मैंने इतनी फीस भरी और उन्हें स्कूल में डाला, फिर मैंने सारी चीजें की जो एक नॉर्मल बच्चों को करना चाहिए वो सारा प्रोवाइड भी किया। लेकिन आप एक चीज सोचो, उन्हें आप उठाते हो सुबह, लेकिन स्कूल वो जाते हैं, स्कूल में 6-6 घंटे बैठकर टीचर्स का सुनते वो है। अगर आपको बोर हो गया, आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको बोर हो गया तो आप 3 दिन की छुट्टी 4 दिन की छुट्टी पे बाहर चले जाते हो, लेकिन उनका वैसा नहीं है। उनके दिमाग में अगर कुछ चीज चल रही है, वो चीज छोड़कर उन्हें पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ता है। तो जरा आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, उन्होंने मेहनत की है और अगर नहीं कर पाए तो उन्हें प्यार से समझाओ, वो आपके ही बच्चे हैं, समझ जाएंगे। एक चीज मैं आपको अब बताना चाहता हूं, आप ये सोचते होंगे कि ये दोस्तों के साथ जाता है बाहर, इन्हें हमारी पड़ी ही नहीं है कोई, लेकिन मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज कह रहा हूं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ये मतलब इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि दोस्त क्या कहेंगे या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, वो है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप जितना हो सके उतना अपने आप को कंट्रोल करो। आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो शायद आज नहीं पूरे हुए लेकिन कल हो जाएंगे। होप तो रखो ना, होप डज नॉट हैव एनी रिलीजन। तो वो होप रखो, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको मोटिवेट करो, उनको सिर्फ आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि देखो होगा क्या, एट लास्ट वो बर्डन में आकर सारी चीजें भूल जाएंगे, उनका जो टैलेंट है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप दोनों अपने साइड से खुद को कंट्रोल करो, ठीक है। और देखो फॉर स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू वन थिंग, डोंट प्रूव योरसेल्फ, इंप्रूव योरसेल्फ। बहुत फर्क, छोटा सा फर्क है प्रूव और इंप्रूव में। दुनिया को मत बताओ कि मैं ये ऐसा हूं वैसा हूं, मुझे ये करना है वो करना है, या फिर मैंने अच्छी पढ़ाई की थी फिर भी मुझे कम मार्क्स मिले, जो है वो है, एक्सेप्ट कर लो, बस बात खत्म, ठीक है। एंड इंप्रूव योरसेल्फ, जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आगे भी होने वाली है, आगे भी आप बहुत सारे एग्जाम्स दोगे, इज इट क्लियर। फर्क नहीं पड़ता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या फिर कुछ और बनो, फर्क इससे पड़ता है कि जो भी बनो एक अच्छा इंसान बनो, खुश रहो। और अगर आप सोच रहे होगे कि लोग क्या कहेंगे, देखो बेटा मैं सबको कहना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो उस चीज पे एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो इफ यू मतलब अ स्पून ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेक्स द वाटर अनड्रिंकेबल। एक चम्मच अगर आपने नमक
ग्लास में डाल दिया, हमारा जो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, उसमें नमक डाल दिया, तो क्या होगा, वो पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। लेकिन अगर वही एक चम्मच स्पून, मतलब a spoon of salt in a lake or a river is unnoticeable, वही एक चम्मच अगर नमक हमने पूरे तालाब में डाल दिया या नदी में डाल दिया तो उसका कुछ वजूद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें अगर एक बंदा या दो बंदे कुछ कहते हैं आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके साथ बाकी की सारी दुनिया भी है, आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, चेज योर ड्रीम्स बट डोंट रन ना, हंसते खेलते जो चाहिए वो मिलेगा। सिर्फ आपका एटीट्यूड जो है, दुनिया को देखने का जो नजरिया है, उसे बदलो। हर चीज में अच्छी चीज खोजो। लाइफ इज वेरी सिंपल, यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मैंने आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया आज। मैंने ना सचिन तेंदुलकर के बारे में बात की, ना स्टीव जॉब्स के बारे में बात की है, किसी भी बड़े बिजनेसमैन का या फिर किस बंदे का नाम नहीं लिया है मैंने। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सक्सेस का देना चाहता हूं, वो है आपके पेरेंट्स। आप सोचो, इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने आपको सिखाया। आप ये सोचते हो कि मेरे क्लास में मेरे बाजू में जो बंदा बैठा हुआ बंदा है, उसके पास आईफोन है, आईफोन की कीमत 50,000 रुपया है, 60,000 रुपया है, मेरे पास कितना फोन है, मेरे पास 8,000 या 10,000 का फोन है। कंपेयर करते हो कि नहीं करते हो? आप ये सोचो, जिस बंदे के पास 50,000 का फोन है, वो बंदा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। मतलब उस बंदे के पिता उसकी फीस वही भरते हैं जो आपकी फीस है। सो इफ यू वांट टू कंपेयर दैट। ठीक है, अच्छा सोचो, और लाइफ बहुत सिंपल है, उसे सिंपल ही जियो। ठीक है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एंड एट लास्ट मैं ये कहूंगा, एवरीथिंग इन द एंड गोज वेल। मतलब आखिर में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा नहीं हुआ ना, तो आपको डायलॉग पता ही है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।